तो ये टेक्स्ट इफेक्ट ज़ेम टीवी अपनी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो मैं लाइट मोशन में आकर एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ और अब इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाकर इसमें ब्लर को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने गौशियन ब्लर को ऐड किया है स्टैंडर्ड सेटिंग में और इसको कुछ इस तरीके से 180 तक कर लिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। आप इसको वीडियो पर भी कर सकते हो। अब आपको शेप्स में आकर एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर देना है और इसके एडिट शेप में आकर इसकी एक्स को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है और इसकी वाई को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देना है अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे टेक्स्ट का साइज इतना ही रहेगा तो मैं इतना ही कर लिया है इसको। अब अपने हिसाब से इसका कलर सिलेक्ट कर लेना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर। तो मैं इसका कलर कुछ इस तरीके का रखना चाहता हूँ। तो ये हो जाने के बाद मैं इसमें स्ट्रोक और शेडो दोनों को ऐड कर दिया है। अब आपको अपने टेक्स्ट को भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ सब्सक्राइब और इसके फॉन्ट वगैरह को सेट कर देना और इस कलर को भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको इसके बीच में एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से जैसा आप रखना चाहते हो। तो मैंने बीच में इसको बिल्कुल रख दिया है और इसकी भी शेडो को इनेबल कर दिया है। अब इसके इफेक्ट्स में जाकर मैं इसके ड्राइंग प्रोग्रेस में जाकर ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे अपनी रेक्टेंगल वाली शेप में जाना है, इफेक्ट्स में जाना है और इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप और इसमें ट्रांजिशन इन राइट को ऐड कर देना है। तो अब दोनों में इफेक्ट्स लग चुके हैं। तो अब हमें अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को थोड़ा सा आगे की ओर स्क्रॉल कर देना है और देखना है जब हमारा पहला वर्ड आएगा, जैसे मेरा सब्सक्राइब है तो मेरा पहला वर्ड है एस, उसके लिए जगह बन जाए आते आते रेक्टेंगल में, वहां पर हमें इसको पोजीशन करना है। तो यहाँ पर मेरा सही लग रहा है तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस सर्कल मास्क एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे InShot में। तो सबसे पहले तो InShot में आकर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। अब उसके बाद वो PNG को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने इस PNG को ऐड कर लिया है। अब इसको ऐड करने के बाद आपको इसको उसकी पोजीशन पर सेट कर देना है जहाँ पर ये आप रखना चाहते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। अब ये हो जाने के बाद इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना है। अब इसकी एक कॉपी को क्रिएट कर लेना है और इसी तरीके से 2 और कॉपीज को क्रिएट कर लेना है, यानी कि 4 ऐसी PNGs को क्रिएट हो जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। अब सभी PNGs को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है जैसा आप करना चाहते हो। तो मैंने चारों PNGs को पोजीशन पर रख लिया है जहां पर मैं रखना चाहता था। अब ये हो जाने के बाद सभी PNGs के शुरुआत में हमें एक एक की फ्रेम को ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा सा आगे जाकर तो मैं 1 सेकंड तक चले गया हूँ, फिर से की फ्रेम ऐड करना है सभी में। अब मास्क पर आकर सर्कल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से इसको कर देना है और इसी तरीके से चारों में करना है। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर मास्क में जाना और सर्कल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से खत्म कर देना है। खत्म करने के बाद आपको लास्ट में आना है और यहाँ पर ईज का ऑप्शन मिलेगा, ईज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो कर्व सही लगेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस कर्व को कर लिया है। अब उसी तरीके से बाकियों में भी मास्क को ऐड कर देना है और कर्व को भी ऐड कर देना है। अब ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब आप चाहो तो इनको थोड़ी सी स्पेस भी दे सकते हो इनके बीच में ताकि ये अलग अलग आए, एक साथ ना आए। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर लिया है। अब सभी की ड्यूरेशन को बराबर रखकर हमें इसको सेव कर लेना है एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। ये आई टेप एनिमेशन नीतीश राजपूत अपने वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको चले जाना है इलाइट मोशन ऐप में और जाकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। अब इसमें आ जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस रेड बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है एंड ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क लग रहा है, इसलिए मैं ओपेसिटी पर जाकर इसकी ओपेसिटी को 50 कर दिया है। अब ठीक लग रहा है। अब आपको फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने मेन के PNG को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये क्रिएट करना चाहते हो। मैंने ये एग्जांपल के लिए मेरे पास PNG है तो मैं उन्हीं को ऐड कर रहा हूँ। आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। एंड अब इसको मैं साइज वगैरह को इंक्रीज करके सेट कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद हमें इफेक्ट्स पर जाना है। एक इफेक्ट को ऐड करना है सैचुरेशन और इसको ओपन करने के बाद सैचुरेशन को -100 कर देना है। सैचुरेशन को -100 करने के बाद हमें इसको ट्रिम कर लेना है। तो मैं 0.20 सेकंड तक आकर इसको ट्रिम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद हमें इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करनी है और इसको खींच कर इस तरीके से आगे ले आना है। अब कलर एंड फिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपनी अगली इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं सेकंड इमेज ये वाली ले रहा हूँ। ये हो जाने के बाद हमें इसकी भी डुप्लीकेट करनी है, फिर उसी तरीके से कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना है और उसी तरीके से तीसरी इमेज को रिप्लेस कर लेना है। एंड ऐसा करके आपको जितनी इमेजेस को ऐड करना है आप कर सकते हो। तो मैं फटाफट से सभी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो इमेजेस को ऐड हो जाने के बाद आपको अपनी लास्ट इमेज को कुछ ज्यादा ड्यूरेशन कर देनी है। तो मैं लास्ट तक कर लिया। अब आपको शुरुआत में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब एडिट शेप पर आना है एंड इसकी शेप को भी एडजस्ट कर देना
करना है अपने हिसाब से। मैंने इसकी x को 140 तक कर लिया है एंड y को 37 तक कर लिया है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको बिल्कुल आइस के ऊपर कर लेना है। अब कलर एंड फिल के ऑप्शन पर आना है, येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आकर आपको डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई या फिर डार्क कर देना है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपको देखना जैसे फर्स्ट इमेज पर हमारा ये प्रॉपर आई पर हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें सेकंड इमेज पर जाना है। आप देख सकते हो आई के ऊपर नहीं है इसे सही तरीके से, हमें इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसको मूव कर लेना है कुछ इस तरीके से और इसको बीचों बीच आइस के सेंटर में कर लेना है जैसे मैंने किया है। आपको इसी तरीके से सभी इमेजेस में कर लेना है, तो मैं फटाफट से सभी में इसी तरीके से कर लेता हूँ। तो अभी हमारी सारी इमेजेस में हो चुका है। अब मैं इसके साइज में जाकर इसके वाई एक्सिस को इंक्रीज कर दिया है और एक्स एक्सिस को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया है। अब इस रेक्टेंगल वाली शेप पर आपको क्लिक करना है, इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप और इसमें एक प्रीसेट मिलेगा ट्रांजिशन इन राइट, इस पर क्लिक करना है। अब ये ओपन हो जाएगा तो आपको देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, तो इस एंड वाले पर जाना है और इसके सेकंड वाले की फ्रेम को उठाकर आगे की ओर कर लेना ताकि हमारी लास्ट इमेज तक ओपन हो। मेरी लास्ट इमेज यहाँ तक आ रही है तो मैं यहाँ तक कर लिया। अब इसमें ये की कर्व को भी ऐड कर दिया है, तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैंने अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी कम इमेजेस यूज की इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। आप अपनी प्रोजेक्ट में ज्यादा इमेजेस को यूज करोगे तो ये जल्दी खत्म नहीं होगा एंड और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब मुझे इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इससे मैच नहीं लग रहा, तो मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ और उसी तरीके से इस बैकग्राउंड को भी रिप्लेस कर लेता हूँ। तो मैंने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। मैं आपको इस तरीके का मैप क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो इस तरीके के थंबनेल को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड हम इसको क्रिएट करेंगे एलाइड मोशन। तो एलाइड मोशन में आकर सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद इंडिया को मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंडिया के मैप के ऊपर इसको क्रिएट करूंगा। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस मैप को भी ऐड कर लेना है एंड अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर आपको डार्कन में जाना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हो जाने के बाद हमें इसकी स्ट्रोक वाली लेयर को भी ऐड कर लेना है और इसको भी बिल्कुल मैप के ऊपर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब ये हो जाने के बाद हमें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना है और नल को सिलेक्ट कर लेना है। नल को ऐड करने के बाद आपको इसको हाइड कर देना है। उसके बाद आपको किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है और इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी आप कनेक्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है और देखना है कि आपके सभी लेयर्स की ड्यूरेशन बराबर है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, तो मेरे में सही है सब में। तो मैं नल पर आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाता हूँ और इस मैप को बिल्कुल सेंटर में कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी शुरू में की फ्रेम को ऐड कर लिया और स्केल में भी। अब उसी तरीके से 1 सेकंड पर आ गया हूँ, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर लिया और स्केल में भी। अब 1 सेकंड वाले की फ्रेम पर मैं स्केल पर आकर इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेता हूँ एंड इसमें ये कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ। ये मुझे थोड़ा फास्ट लग रहा है तो मैंने ये वाला रख लिया है, ये बढ़िया लग रहा है। अब आपको 1 सेकंड से थोड़ा सा पहले आकर तो मैं 0.40 तक आ गया हूँ। इन पीएनजीज को भी ऐड करना है, तो मैंने इस पीएनजी को ऐड कर लिया। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको ऐड करने के बाद आपको सबसे पहले तो इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसी तरीके से 0 थोड़ा सा आगे आना है। मैं 1.21 तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब स्केल में भी दोनों जगह पर कैसे को ऐड करना। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसके स्केल को बिल्कुल 0 कर देना है, तो मैंने इसको 19 तक कर लिया है। ये बढ़िया लग रहा है। अब इसमें ये कर्व को भी ऐड कर दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमें इस लेयर पर क्लिक करना है और इसकी एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इस डुप्लीकेट वाली लेयर को थोड़ा सा आगे कर लेना कुछ इस तरीके से। अब इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पर जाना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी अगले पीएनजी को सिलेक्ट करना है और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये हमारा ये वाला पीएनजी भी ऐड हो जाएगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और फर्स्ट वाले की फ्रेम को उठाकर साइड में कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर इसको भी कुछ इस तरीके से साइड में कर लेना है। अब फर्स्ट वाली की फ्रेम को कुछ इस तरीके से साइड में कर लेना है, जैसा आप देख सकते हो ये ऐसा शो होगा। अब उसी तरीके से इसकी भी डुप्लीकेट करनी है और फिर कलर एंड फिल पर जाकर इसको भी रिप्लेस कर देना है। ऐसे ही आपको जितनी भी इमेजेस को ऐड करना है आप कर सकते हो, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने सभी इमेजेस में आपको ये नहीं बताया, बट अब लास्ट वाली इमेज है तो इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट वाले की फ्रेम को ये हरा सा पॉइंट दिख रहा होगा, इसको यहाँ से शुरू करना है कुछ इस तरीके से एंड ऐसा ही आपको सभी में करना है। इससे ये होगा कि सभी पीएनजीस एक ही जगह से शुरू होंगे। आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब सबसे पहले तो मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर कर लेता हूँ, फटाफट से कुछ इस तरीके से कर लिया है। तो अब मैंने इन सभी का एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है एंड इसको भी नल को
साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आपको नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और 230 तक अगर आपको शुरू करना है तो मैं थोड़ा सा पहले इसके की फ्रेम ऐड कर दिया और थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया एंड इसी तरीके से थोड़ा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया एंड यही सेम पोजीशंस पर आपको स्केल में भी आकर ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको इस 3.30 वाले की फ्रेम पर आकर इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत ज़ूम कर देना है तो ये ठीक लग रहा है। अब इसमें आप चाहे तो कर्व को भी ऐड कर सकते। अब आपको इस स्केल होने से थोड़ा सा पहले आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करना है एंड आपको ये पॉइंट सा दिख रहा होगा, यहाँ से आपको इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब थोड़ा सा आगे जाकर तो मैं यहाँ पर आगे एक और पॉइंट को ऐड कर लेता हूँ एंड उसी तरीके से एक यहाँ पर भी ऐड कर लिया है। अब आपको अपने इन तीनों के सेंटर वाले पॉइंट पर क्लिक करना है तो ये राउंड शेप में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो, मैं फटाफट से कर देता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद आपको आ जाना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जाना है बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर। सबसे पहले तो बॉर्डर को इनेबल कर देना है, इसके कलर को व्हाइट कर लेना है एंड अब इसके बॉर्डर को मैं 10 तक कर लेता हूँ। अब आपको एंड का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर जाना है एंड इसमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद मैं इसमें एक ग्लो को भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं बॉर्डर एंड शैडो पर आता हूँ। शैडो में जाकर आपको इसको इनेबल कर लेना है, इसके कलर को व्हाइट कर लेना है, इसकी पोजीशन को एक्स एंड वाई दोनों को 0 कर लेना है एंड इसके साइज को 30 तक कर लेना है। उसके बाद इसकी लेयर को नीचे कर देना है, ग्रो के नीचे। ये हो जाने के बाद आपको इस शेप में एक इफेक्ट को ऐड करना है, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसमें एक प्रीसेट मिलेगा ड्रॉ ग्रेजुअली, इसको सिलेक्ट कर लेना है तो ये हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। उसके बाद आपको इस साइड भी सेम तरीके से वेक्टर ड्राइंग पर जाकर एक एरो और क्रिएट कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ दूसरी साइड भी। इस तरफ भी मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। तो अब शेप 1 पर जाता हूं मैं, जो हमने फर्स्ट एरो क्रिएट किया था उसमें गया, इफेक्ट्स में गया, ड्राइंग प्रोग्रेस पर क्लिक किया, इसकी 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लिया एंड अब शेप 2 पर जाकर इफेक्ट्स में जाना है एंड 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद इसमें भी ग्लो इफेक्ट देना रह गया तो मैं उसी तरीके से सेम तरीके से इसमें भी इफेक्ट को ऐड कर लिया है तो ये भी ग्लो होने लग गया इस तरीके से। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो मुझे एरो के नीचे टेक्स्ट को शो करना है कि, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आ जाता हूँ इन की फ्रेम्स के, तो यहाँ तक आ गया हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ सब्सक्राइब। उसके बाद इसके फॉन्ट को सिलेक्ट करके मैंने इसके कलर को व्हाइट कर लिया है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको कुछ इस तरीके से रख लिया है। अब आप चाहो तो इसमें भी ग्लो इफेक्ट को सेम तरीके से ऐड कर सकते हो, तो मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रहा। अब मैं इफेक्ट्स पर आकर एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, टाइप प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करके इसको 0 कर दिया है। तो यहाँ तक आकर मैंने एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया और इसमें ये कर्व को भी ऐड कर लिया है एंड इस कर्व एंड इस की फ्रेम में आकर मैं इसको 100 कर लेता हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जो देखिए इतना बढ़िया लग रहा है। तो ये एरो इसके ऊपर आ रहा है तो मैं मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसका की फ्रेम दिख रहा होगा तो उसके हिसाब से मैंने इसको आगे कर लिया है, जैसे ये देखिए उतना बढ़िया लग रहा है इस तरीके से। अब इसकी एक मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड दूसरे एरो की ओर को मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हो, तो फिलहाल कर यही लिख रहा हूँ जो है सब्सक्राइब। तो आप सारी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर करके इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस शेप बोर्ड एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है पिक्सल लैब ऐप में और यहाँ पर आकर आपको शेप को सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको नीचे की ओर इंक्रीज कर लेना है जैसे मैंने किया है। तो मैं साइज पर आकर इसको 60 कर दिया और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लिया है। अब इसकी विड्थ 60 हो गई और हाइट 65 हो गई। अब इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। अब इसकी शैडो में जाकर शैडो को इनेबल कर लेना है। तो इसके शैडो के कलर को ब्लैक सिलेक्ट कर लिया है। अब ब्लर को फिलहाल मैंने इंक्रीज कर दिया है। ऑफसेट को 10 कर देना है और ऑफसेट वाई को भी 10 कर देना है। तो ब्लर मुझे थोड़ी ज्यादा ही लग रही थी तो मैंने इसको 10 तक कर दिया है। अब ठीक लग रहा है। अब एक और इमेज को इंपोर्ट करना है, इस इमेज को। तो इस सभी मटेरियल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर देना है। तो ये हो जाने के बाद लेयर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा है और इन दोनों को लॉक कर देना है ताकि ये मूव ना हो। अब आप चाहे तो इसमें इमेज को भी ऐड कर सकते हो या फिर टेक्स्ट को भी। तो मैं टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं अपने चैनल का नेम ही लिख रहा हूँ। तो मैंने शैडो लिख लिया टेक्स्ट में। अब मैं इसके फॉन्ट वगैरह को सिलेक्ट करके इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसको बीच में इसके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद हमें इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके इस इमेज को सेव कर लेना है एंड इसी तरीके से आप जितनी मर्जी इमेज को क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएट हो जाने के बाद हमें चले जाना है एलाइड मोशन में और यहाँ पर आकर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है और इसकी ड्यूरेशन को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लिया है। अब आपको ने जो सा ये PNG क्रिएट किया है उसको ऐड कर लेना है
अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है और पोजीशन को भी सेट कर लेना है। अब रोटेट में आकर मैं इसको 3 डिग्री तक रोटेट कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद दूसरी इमेज को भी ऐड कर लिया है, इसके भी साइज को एडजस्ट करके बीचों बीच एडजस्ट कर देना है और इसी तरीके से तीसरी को भी। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना है। अब पहले वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है, इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है फ्लिप लेयर और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। एंड अब एक्सिस के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको 270 तक कर लेना है। अब एंगल पर आकर आपको इसको भी इंक्रीज कर लेना है। तो ये 90 तक सही लग रहा है। अब एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे आकर मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसके एंगल को 0 कर देना है। अब इसमें आप ये कर्व को भी ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब इफेक्ट्स में आकर इस इफेक्ट को ओपन करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब दूसरी लेयर में, अब दूसरे पीएनजी में जाना है, इफेक्ट्स में जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसी तरीके से तीसरे में भी कर लेना है। तीनों में ये हो जाने के बाद हमें 1 सेकंड पर आना है। सेकंड वाले पीएनजी को उठाकर कुछ इस तरीके से आगे की ओर कर लेना है। अब उसी तरीके से 2 सेकंड पर आना है। अब इस वाले पीएनजी को भी उठाकर कुछ इस तरीके से आगे की ओर कर लेना है। तो मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है इनके बीच में, तो मैं इनको कम कर लेता हूँ। तो मैं सभी में 0.15 सेकंड का गैप रख रहा हूँ। तो अब आपको 0.12 तक आ जाना है और अपने सेकंड वाले पीएनजी को उठाकर कुछ इस तरीके से आगे की ओर कर लेना है। अब तीसरे वाले को भी कुछ इस तरीके से आगे की ओर रख लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है, जैसा आप देख सकते हो। अब आप इसको सेव कर सकते हैं एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये बिल्डिंग एनिमेशन शिवांशु अग्रवाल अपनी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको बनाना उससे भी ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको लाइट मोशन में आकर एक ऐसी वीडियो को ऐड कर लेना है। अब एक रोड वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से और इसको कुछ इस तरीके से मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर एडजस्ट कर लेना है। अब आपको शुरू में आकर बिल्डिंग वाली पीएनजी को भी ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बिल्डिंग को ऐड कर लिया है। अब इसको कुछ इस तरीके से रोड के साइड में एडजस्ट कर देना है। अब इस लेयर को कुछ इस तरीके से रोड के नीचे कर देना है। अब इसी तरीके से दूसरी बिल्डिंग को ऐड करना है। मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर इसके साइज वगैरह को एडजस्ट करके इसको भी रोड वाली लेयर के नीचे कर देना है और इसी तरीके से तीसरी को भी कर लेना है। तो ये 3 मैंने ऐड कर लिया है। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी 3 इमेजेस को ऐड कर लेना है। मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब आपको सभी ऐड करने के बाद रोड वाली को छोड़कर सारी बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करना है और इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है। शुरू में एक कीफ्रेम को ऐड करना है। अब 1 सेकंड पे आकर एक और कीफ्रेम को ऐड कर दिया है। अब फर्स्ट कीफ्रेम पर आकर इनको कुछ इस तरीके से नीचे की ओर स्लाइड कर दिया है। अब उसके बाद इनमें मैं इस 3rd नंबर वाले कर्व को ऐड कर दिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब शुरू में आकर मैं अपनी मेन पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ऐड कर दिया है कुछ इस तरीके से और इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। अब सभी को लास्ट तक कर लेना है। अब इन सभी को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। शुरू में एक कीफ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे चले जाना है। 1.15 तक चले गया हूँ और एक और कीफ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इसके फर्स्ट कीफ्रेम पर जाकर Z एक्सिस पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है और XY एक्सिस से इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। तो मैं फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें इस कर्व को ऐड कर लेना है। अब इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके के एरिया हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके का एक इमेज को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये एरिया हाईलाइट एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वेक्टर डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको एरोसो दिख रहा होगा, इसको पहले किनारे पर लेकर चले जाना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको स्लाइड करके कुछ इस तरीके से दूसरे किनारे की ओर ले जाना है और फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड इसी तरीके से आपको सभी किनारों पर इसको कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है और कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर आपको एक कलर को ऐड कर लेना है इसमें। तो मैंने डार्क रेड कलर को इसमें ऐड कर लिया है और इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लिया है। उसके बाद इसकी इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेना है। अब डुप्लीकेट वाली लेयर के बॉर्डर एंड शेडो में जाना है और इसमें स्ट्रोक को ऐड कर देना है। तो मैंने इसके स्ट्रोक को 8 तक करके और वही सेम कलर इसका रख लिया है रेड। अब आपको कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इसमें ये सिलेक्ट कर देना है। अब आपको जो सी ये पहले इमेज थी उसमें जाना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई या फिर डार्कन कर देना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट्स में जाकर एक इफेक्ट को ऐड करना है सैचुरेशन और यहाँ पर आपको इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है और सैचुरेशन को -100 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा आगे आना है। तो मैं 0.15 तक आ गया हूँ और यहाँ पर आकर इसको मैंने ट्रिम कर लिया है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर शुरू में एक कीफ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा
सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर जाकर इसको 0 कर देना है। अब हमें कॉपी वाली लेयर में जाना है और इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, ड्रॉइंग प्रोग्रेस, और इसमें ड्रॉ ग्रेजुअली को ऐड कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब नीचे वाली शेप को इस की फ्रेम के बराबर कर लेना है। तो भी हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, जैसा आप देख सकते हो। अब आपको फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करके वेक्टर डिजाइन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आकर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे जाकर एक फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इसको बंद कर देना है और स्ट्रोक में जाकर इसको इनेबल करके 10 तक कर लेना है और इसका कलर व्हाइट कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर मैं कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेता हूँ। अब इसमें भी ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड कर लेना है और ड्रैग ग्रेजुअली सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं इसके की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर लिया ताकि ये थोड़ा सा तेज हो जाए। अब इसकी एक डुप्लीकेट करके इसको रोटेट कर देना है और नीचे की ओर सेट कर देना है। तो 90 तक रोटेट करके कुछ इस तरीके से नीचे की ओर सेट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब यहाँ तक आकर आपको टेक्स्ट को ऐड करना है। तो मैं टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने 10 मीटर लिखकर इसमें फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके इसको कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है और इसी तरीके से दूसरी ओर भी सेट कर देना है। और इसमें एक इफेक्ट को भी ऐड करना है, फेड इन आउट, और इसके फेड इन को 0.20 कर देना है और फेड आउट को 0 कर देना है। तो इसी तरीके से दूसरी ओर भी कर लेना है। अब सभी लेयर्स के ड्यूरेशन को मैं बराबर कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के लिए हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज रह गई थी कि जहाँ पर ये मेरा रेड वाला आ रहा है वहां पर मैंने टेक्स्ट लिखना रह गया था। तो यहाँ पर आकर मैं तो इस शेप 1 के स्टार्टिंग में आकर मैं टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ और इसमें भी फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके इसको सेट कर लेना है और इसके बीचों बीच रख देना है कुछ इस तरीके से और इसका साइज वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब जैसे हमने शेप 1 में ऐड किए थे की फ्रेम, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर उसी सेम तरीके से सेम जगह पर हमें ऐड कर देने हैं और उसी तरीके से इसकी फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ इसके आगे जगह छोड़नी थी जिसमें मैं कलर भी शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको बार की ओर इंक्रीज कर लिया है, इसकी ड्यूरेशन को। इस तरीके से आप बहुत ही सही तरीके से इसको सेट कर सकते हो। तो इफेक्ट्स में जाकर सैचुरेशन में जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको 0 कर देना है। तो ऐसा करने से ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जैसा आप देख सकते हो। अब आपको सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है इस फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके। अब इस ग्रुप 1 वाली लेयर को 0.0 सेकंड तक कर लेना है, कुछ इस तरीके से खिसका लेना है। अब इसके एक डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर लेना है। अब ग्रुप 1 में जाकर आपको ओपेसिटी में जाना है और इसकी ओपेसिटी को 30 कर देना है। अब कॉपी वाली लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। स्टार्ट वाले को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और फिर एंड वाले को भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब हमें फिर से सेम वाइप इफेक्ट को ऐड कर लेना है। अब एंगल को 90 डिग्री तक कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट एंड वाले को कुछ इस तरीके से कम कर लेना है और स्टार्टिंग वाले को कुछ इस तरीके से इंक्रीज, ताकि ये कुछ इस तरीके से शो हो। अब नीचे की ओर जाओगे तो फेदर का ऑप्शन मिलेगा, इसको 10 तक कर लेना है और पहले वाले वाइप इफेक्ट में भी जाकर इसके फेदर को 10 तक कर लेना है। इतना हो जाने के बाद जहाँ पर हमारी ये लाइन शो होनी शुरू हो रही है वहां पर जाना है और ओपेसिटी को नीचे वाली लेयर के 100 कर देना है। अब यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर मैं 120 तक चले गया हूँ, इसकी ओपेसिटी को फिर से 30 तक कर लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। अब इसमें मूवमेंट नहीं आ रही तो मैं प्लस के ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ पर जाकर ऑब्जेक्ट्स में जाना है और नल को सिलेक्ट कर लेना है। इसकी भी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना है। अब किसी भी एक ग्रुप की लेयर को क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, नल 1 को सिलेक्ट कर लेना है। अब उसी तरीके से दूसरे ग्रुप को भी सिलेक्ट करके नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है सेम तरीके से। अब नल 1 में आ जाना है और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। अब जहाँ पर ये हमारा शो होना शुरू हो रहा है तो मैं 1 सेकंड से एक की फ्रेम को ऐड कर लिया है। अब 1.15 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया है। अब Z एक्सिस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको जूम कर दिया है एंड XY एक्सिस से इसको कुछ इस तरीके से मूव कर लिया है सेंटर पे। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। अब इसमें मैं ये कर्व को ऐड कर दिया है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। ये नंबर इंक्रीज एनिमेशन विद पाई चार्ट ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत अपने वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है लाइट मोशन ऐप में और यहाँ पर आकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड अब आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड करना है 0% और इसमें आकर टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह इसका सिलेक्ट कर लेना और कलर भी इसका सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने ये पर्पल शेड में रख लिया है 0% लिखकर। उसके बाद आपको इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, काउंट अप डाउन, और इसको ओपन करने के बाद शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 1 सेकंड तक
आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। एंड अब एग्जांपल के लिए सोच लो कि मैं यहाँ पर 60% बोल रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक पोज देना है, तो मैं 1 सेकंड तक 60% बोल रहा हूँ, तो मैं 1 सेकंड पर एक की फ्रेम को ऐड कर लिया है और यहाँ पर 60 कर लिया है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा देर चाहिए कि ये 60 पर ही रुके, तो थोड़ा सा आगे जाकर आपको एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। तो मैं 1.10 तक एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने आगे बोला है 75% तक, तो मैं आगे जाकर की फ्रेम को ऐड करता हूँ 75% यहाँ पर लिख देता हूँ। अब उसी तरीके से मैं इसमें भी थोड़ा सा पोज चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। तो अब इतने में हमारा ये पोज रहेगा। अब फिर उसी तरीके से आगे जाकर मैं इसको 100% करना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ 100। तो अब आप देख सकते हैं 100 हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको सेट करने के लिए आपको एडिट टेक्स्ट में जाना और इसके इस्तेमाल से इसको खींच देना है, तो ये ऐसा हो जाएगा सही तरीके से। अब उसके बाद आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक सर्कल को ऐड करना है एंड कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है, इसके कलर व्हाइट कर लेना है एंड इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने स्ट्रोक को 140 तक कर लिया है एंड अब मैं टेक्स्ट को मूव एंड ट्रांसफॉर्म से कुछ इस तरीके से सेंटर में कर लेता हूँ, तो ये ऐसा हो गया है सही तरीके से। तो अब ये लास्ट 100% पर देख सकते हो कैसा आ रहा है, तो ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं स्ट्रोक पर जाकर इसकी स्ट्रोक को कम कर लेता हूँ ताकि ये सही लगे। तो मैंने 125 तक इसको कर लिया है, तो अब ये सही लग रहा है। तो अब जैसे आप देख सकते हो कि 90 वाली लाइन में ठीक लग रहा है, बट जब 100 पर आता तो ये साइड पर हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले आना है। तो मैं 95% जब आ रहा है वहां पर आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है, यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब जहाँ पर हमारा 100% हो जाएगा वहां पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है एंड इसको सेंटर में कर देना है। तो इसमें मूवमेंट भी आ जाएगी 100 के आने पर और इसमें ये कर्व को भी ऐड कर देना है जिससे ये स्मूथनेस में जाएगा। तो अब देख सकते हो हमारा सेंटर में ही आ रहा है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो अब ये ओके लग रहा है। अब आपको सर्कल वाली लेयर को सेलेक्ट करना है, इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। उसके बाद अगर आप स्टार्ट वाले ऑप्शन को हिलाओगे तो ये यहाँ से होना स्टार्ट होगा, तो हमें ये नहीं करना, हमें एंड वाले पर क्लिक करना है। इसको सबसे पहले तो आपको 0 कर देना है एंड इसमें एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब आपको आगे चले जाना है, जहाँ पर आप 60% बोल रहे हो, जैसे मैं 1 सेकंड पर 60% बोल रहा था, तो मैं 1 सेकंड पर आ गया हूँ, यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इसको भी 60 कर लिया है। अब मैं 1.10 तक इसको पॉज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर उसी तरीके से की फ्रेम में ऐड कर दिया है, जैसे हमने टेक्स्ट वाली लेयर में किया था उसी तरीके से सर्कल वाली में भी कर देना है सभी जगह ऐड। तो मैं 2.10 तक आकर 75% आ रहा है मेरा, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, 75% इसको भी कर लिया। अब उसी तरीके से सभी में इसमें की फ्रेम्स को ऐड कर देता हूँ, फटाफट से कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, कितना सही लग रहा है। अब आप चाहो तो इसको इसी तरीके से भी सेव कर सकते हो। तो मैं एक और चीज आपको बढ़िया सी करके दिखाता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले तो इस सर्कल वाली लेयर की एक डुप्लीकेट कर लेनी है एंड अब बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाकर इसके कलर को चेंज कर लेना है। मैं पर्पल कलर ही कर दिया है। अब इसके स्ट्रोक को कम कर देना है, तो मैंने इतना इसकी स्ट्रोक को कर लिया है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा, जैसा आप देख सकते हो बढ़िया लग रहा है। मैं इसमें आपको एक और चेंज भी करके दिखाता हूँ, इससे ये और भी बढ़िया लगेगा। जैसे कि मैं एक सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लिया है, इसमें इफेक्ट्स में गया और एक इफेक्ट को ऐड किया ग्लो, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया, इसके कलर को व्हाइट कर लिया क्योंकि मैंने व्हाइट वाले सर्कल की लेयर को सिलेक्ट किया था। अब इसकी सेटिंग वगैरह अपने हिसाब से कर लेना। अब इसी तरीके से सभी में आपको ये ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देना है। इसको करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी अगली लेयर में चले जाना है। जैसे मैं पर्पल सर्कल वाली लेयर में चले गया हूँ, इफेक्ट्स में चले गया हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दिया है। अब इसको ओपन करके इसके कलर को मैंने पर्पल कर दिया क्योंकि पर्पल कलर का मेरे ये स्ट्रोक ही। अब उसी तरीके से टेक्स्ट वाली में भी चले जाना है, यहाँ पर भी आकर इफेक्ट्स में आकर पेस्ट कर देना है और इसके कलर को भी पर्पल कर देना है। तो अब ये देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है, हमने सभी में ग्लो इफेक्ट को ऐड कर दिया है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस इमेज ग्लो इफेक्ट को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको उस इमेज को ऐड कर लेना है पिक्सल लैब में आकर, जिस पे आप ये क्रिएट करना चाहते हो। और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो आपको 1:1 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद सर्कल को सिलेक्ट करना है। अब कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना। तो मैंने क्रॉप कर लिया है, अब टिक कर देना है। अब उसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद आगे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आकर स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है और जिस भी कलर से आप इसको ग्लो देना चाहते हो उसी कलर में इसको क्रिएट कर लेना है। तो मैं डार्क येलो कलर करना चाहता हूँ, तो मैंने येलो को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेना है, तो मैंने इसको 10 तक कर लिया है। अब फिर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको शेडो का ऑप्शन मिलेगा, शेडो पर जाकर इसको इनेबल कर देना है और अब आपको येलो वाला कलर शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसकी ब्लर को 25 कर देना है। अब इनर शेडो में जाना है, इसको इनेबल करके इसमें भी वही कलर ऐड कर देना है और इसको भी 25 कर देना है। अब उसके बाद इस ऑप्शन पर जाकर इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है एंड अब इस इमेज को सेव कर लेना है एंड हियर द फाइनल रिजल्ट।
इस स्मूथ जूम आउट एंड स्लाइड एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके ऐड कर लेना है एंड अब आपको मीडिया में जाकर कुछ इस तरीके के मैन के पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। इसके साइज वगैरह को भी एडजस्ट कर लेना। अब एक और पीएनजी को मैंने ऐड कर लिया है मैन वाले और इसको भी कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। अब इस दूसरी वाली लेयर को फर्स्ट वाली लेयर के नीचे कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये लगेगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना, शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब 1 सेकंड तक आकर एक और फ्रेम को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसी तरीके से स्केल वाले में मैंने ऐड कर दिया है दोनों साइड की फ्रेम। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसके स्केल को छोटा कर लिया है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको नीचे की ओर खींच लिया है। अब इसमें मैं इस कर्व को ऐड कर दिया है, मूव में भी और स्केल में भी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब बैकग्राउंड पर क्लिक करके स्केल में आकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड 1.15 तक आकर एक और स्केल में मैंने की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब सेकंड वाले की फ्रेम को कुछ इस तरीके से जूम कर देना है, तो मैं कर लेता हूँ और इसमें ये कर्व को ऐड कर दिया है। तो अब ये मुझे कम लग रहा है, तो मैं जूम में आकर इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, तो अब ये सही लग रहा है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका भी एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। इनका ग्रुप क्रिएट करने के बाद मैं इसकी ड्यूरेशन को अभी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद इसके ग्रुप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और 1.15 तक अगर एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब 3.15 तक अगर एक और की फ्रेम को मैंने ऐड कर दिया और कुछ इस तरीके से इसको स्लाइड कर लिया है। अब इसमें मैं इस कर्व को ऐड कर दिया है। अब 1.15 पर आकर आपको एक इस बैकग्राउंड को ऐड करना है। ये सभी मटेरियल्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसको भी कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया है। अब मैंने इस मैन के पीएनजी को ऐड कर दिया और इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है, मूव में भी और स्केल में भी। तो अब 3.15 तक आकर मूव और स्केल दोनों में ऐड कर लेना है और फर्स्ट की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लेना है और इसमें इस कर्व को भी ऐड कर देना है, मूव में भी और स्केल में भी। अब इस ग्रुप वाले लेयर को ग्रुप 2 के नीचे कर देना है। तो ये भी हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो मुझे जब थोड़ा सा फास्ट लग रहा था तो मैं ग्रुप 2 के मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाकर इस की सेकंड वाले की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर लिया है ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए। तो ये सही लग रहा है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस बुकिंग इफेक्ट को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइट मोशन में आ जाना है और यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ये वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की एक इमेज को ऐड कर लेना है और इसको भी फुल स्क्रीन अभी रख लेना है। अब आपको एक वीडियो को ऐड करना है। इस वीडियो को ऐड करने के बाद आपको ब्लेंड के ऑप्शन पर जाना है, डार्कन पर जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इस इमेज पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको बीच भी एडजस्ट कर लेना है जैसा भी आप करना चाहते हो। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद अब मैंने इसको 1.15 तक ट्रिम कर लिया है। अब इसको कुछ आगे की ओर मैंने ऐसा कर लिया है। अब शुरू में अगर मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर लिया है तो मैंने टेक्स्ट में अभी एग्जांपल के लिए लिख दिया है डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग। इसका कलर वगैरह एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से इसको मैंने सेट कर दिया है। तो इसको मैंने फिर से आगे की ओर कर लिया है। अब इफेक्ट्स में जाकर एक इफेक्ट को ऐड करना है, क्रोमा की, और इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब थ्रेशोल्ड और फेदर के इस्तेमाल से इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ जैसा इसमें सही लगेगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसको बीचों बीच सेट कर देना है। अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, एक्सपोजर एंड गामा, एंड इसके इस्तेमाल से सेटिंग चेंज करके इनके सभी की देखना है और इसको वीडियो के कलर के अकॉर्डिंग कर लेना है, जो इसमें ऐसा लगे कि इसके बीच ही है, अलग अलग ना दिखे। तो मैं फटाफट से इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये सही लग रहा है। अब मैं सभी चीजों की ड्यूरेशन को इतना करके ट्रिम कर लिया है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके के आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको पिक्सल लैब में आकर इस तरीके के इमेज को ऐड कर लेना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको इसमें टेक्स्ट को ऐड कर देना है। तो मैं इसमें टेक्स्ट में अपने आर्टिकल्स जो मैंने कॉपी किया उसको ऐड कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देना है बीच में इनके। अब इसके कलर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ और फॉन्ट वगैरह को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं इसमें सेट करना चाहता हूँ। अब इसी तरीके से दूसरी साइड वाले पेज में भी कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके आपको इस इमेज को सेव कर लेना है। अब आपको चले जाना है इलाइट मोशन में और यहाँ पर अगर आपको इसी इमेज को ऐड कर लेना है जो हमने अभी पिक्सल ऐप से क्रिएट की है और इसको कुछ इस तरीके से बीचों बीच सेट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो में यूज किए गए सभी मटेरियल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब मैं इस इमेज को 4 सेकंड तक कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आगे आकर 0.5 सेकंड तक आ गया हूँ जहाँ पर मैं हाईलाइट करवाना शुरू करना चाहता हूँ और यहाँ पर अगर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस रेक्टेंगल शेप को कुछ इस तरीके से साइज
साइज दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो जो भी मैं वर्ड हाईलाइट करवाना चाहता हूँ उसके ऊपर मैंने इसको रख लिया है। अब इसको भी लास्ट तक कर लिया है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर मैं डार्कन पे जाता हूँ और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसके कलर को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ जो इसमें कंट्रास्ट सही लगेगा। तो ये ठीक लग रहा है तो मैंने ये कलर इसका रख लिया है। अब आपको इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, वेव वार्प, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब मैग्नीट्यूड में आकर सबसे पहले तो आपको इसके मैग्नीट्यूड को 0.4 तक कर लेना है। अब फेस पर क्लिक करके शुरुआत में आना है, की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर तो मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब यहाँ तक आकर मैं इस फेस को इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसमें इस कर्व को भी ऐड कर दिया है तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। पर ये इतने में सही नहीं लग रहा है इसलिए मैं फिर से इसके बीच में चले गया हूँ, इफेक्ट्स में चले गया हूँ, फेस में जाकर इस की फ्रेम को उठाकर आगे की ओर कर लिया है। तो अब ये सही लग रहा है। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है वाइप, और इसमें ट्रांजिशन इन राइट इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो हमारा ऑटोमेटिकली की फ्रेम्स के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इस लेयर की एक डुप्लीकेट कर लेनी है अगर आप इस आर्टिकल में और भी चीजों को हाईलाइट करवाना चाहते हो। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाकर इसको मैं कुछ इस तरीके से दूसरे वर्ड जहाँ पर मैं हाईलाइट करवाना चाहता हूँ उसके ऊपर रख लेना है। तो मैंने रख लिया है। अब इसके भी साइज को एडजस्ट कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है और इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब ग्रुप में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और शुरू में आकर की फ्रेम को ऐड करना है, मूव में भी, रोटेट में भी और स्केल में भी। और थोड़ा सा आगे जाकर तो मैं 0.20 सेकंड पर आ गया हूँ और तीनों में फिर से की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लेना है। अब मूव में जाकर कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है एंड रोटेट में जाकर इसको कुछ थोड़ा बहुत रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब तीनों में ये कर्व को भी ऐड कर देना है। तो मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा तेज लग रहा है तो मैंने मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर तीनों के की फ्रेम को थोड़ा थोड़ा आगे कर लिया है उठाकर कुछ इस तरीके से। तो अब ये सही लग रहा है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस कार्ड एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाकर मैं इसकी थोड़ी ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ। तो मैंने इसको 65 तक कर लिया है। अब इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बहुत इंक्रीज कर देता हूँ। इसकी ड्यूरेशन मैं रख रहा हूँ 5 सेकंड तक। अब प्लस के ऑप्शन पर जाकर आपको कार्ड वाले पीएनजी को ऐड कर देना है। तो हमारा कार्ड वाला पीएनजी ऐड हो चुका है। अब इसको भी क्लिक करके लास्ट तक चले जाना और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी ड्यूरेशन इसकी भी लास्ट तक हो जाएगी। अब हमें 0.10 to 15 पर चल जाना है अपने हिसाब से और प्लस के ऑप्शन पर जाकर अपनी पहली इमेज को ऐड कर लेना है जिसको हम कार्ड पर शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने इस इमेज को ऐड कर लिया है। अब मूव के ऑप्शन पर जाकर इसके साइज को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सही लग रहा है। अब कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है कार्ड के बीचों बीच। तो मैं फटाफट से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा सही लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद मुझे ये थोड़ा सी इसकी लेंथ कम ही चाहिए तो मैं इसको आगे आकर ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैं 0.23 तक आ गया हूँ और इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो मेरी ये इतनी लेयर बन चुकी है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है और इसको कुछ इस तरीके से आगे की ओर स्वाइप कर लेना है। अब आपको चले जाना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपनी इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपको जिस इमेज से इसको रिप्लेस करना है उसको ऐड कर देना है। तो अब मैं अपनी सेकंड इमेज को ऐड कर लिया है और अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब जैसा देख सकते हो इसका हेड नहीं शो हो रहा। तो अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। अब उसी तरीके से इसकी भी डुप्लीकेट को क्रिएट करना है, फिर कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना और अपनी दूसरी इमेज को रिप्लेस कर लेना है और इसी तरीके से अपनी सारी इमेजेस को ऐड कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो सभी इमेजेस मैंने ऐड कर लिया जैसा आप देख सकते हो। अब हमें अपनी सारी इमेजेस चेक करनी है जिनमें ये सही तरीके से इमेज नहीं है। जैसे ये इमेज थी जिसमें हेड कट गया था। तो सबसे पहले तो इसके हेड को वापस शो करवाना है और अब इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड करना है। अब इसके एंगल को 90 तक कर लेना है। अब इसके एंड वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको कम कर देना है। तो मैं इसको इस इमेज के अकॉर्डिंग कर लूंगा। तो ये इस इमेज के अकॉर्डिंग ये 77 तक सही लग रहा है। तो मैंने इतना रखकर इसको छोड़ दिया है। इसी तरीके से बाकी इमेजेस को चेक करना है और इसी सेम वे में सभी इमेजेस को सेट कर देना है। तो मैं फटाफट से सभी इमेजेस को सेट कर लेता हूँ जिनमें ये प्रॉब्लम आई है।
तो अब हमारी सारी इमेजेस सेट हो चुकी हैं। अब आपको कार्ड से लेकर अपनी लास्ट लेयर तक सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ के सभी को एक ग्रुप में क्रिएट कर देना है इस ऑप्शन पर क्लिक करके। तो अभी हमारा पूरा एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आपको बॉर्डर एंड शेडो के ऑप्शन पर चले जाना है और इसमें शेडो को ऐड कर देना है। तो इसमें व्हाइट कलर की शेडो को ऐड कर रहा हूँ जो कि कुछ इस तरीके से शो हो रही है एंड बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कलर में ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसके स्केल को मैं कम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आकर की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब रोटेट वाले ऑप्शन में जाकर इसको रोटेट इसके शुरू में की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब आगे की ओर चले जाना है लास्ट इमेज तक। तो लास्ट इमेज से थोड़ा सा पहले जैसे कि मेरा 4.25 तक ठीक, मैं इसको एक और की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इसी तरीके से की फ्रेम को ऐड करना है और रोटेट में आकर सेम तरीके से की फ्रेम को ऐड कर देना है यही सेम पोजीशन पर। अब आपको पहले की फ्रेम पर चले जाना है और रोटेट कर देना है इसको 90 डिग्री एंगल पर। और अब आपको इसमें की फ्रेम्स के बीच में कर्व को भी ऐड कर देना है। तो मैं इस कर्व को ऐड कर देता हूँ। अब आपको इस ऑप्शन पर जाकर इसको कुछ इस तरफ को खींच देना है। तो मैंने इसको राइट की ओर कर दिया है और इसको फ्रेम से बाहर कर दिया है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है और ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब जहाँ पर हमारा ये कार्ड अंदर आना शुरू हो रहा है वहाँ पर हमें प्लस के ऑप्शन पर जाकर इस कार्ड को फिर से ऐड कर देना है एंड अब इस कार्ड को हमें कुछ इस तरीके से छोटा करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है और इसको किनारे पर कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करनी है और इसको भी अपने हिसाब से रोटेट करके दूसरे किनारे पर लेकर चले जाना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको रखा है एंड इसी तरीके से बाकी किनारों पर भी कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें चारों लेयर्स के मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है, शुरू में जाना है और की फ्रेम को ऐड करना है और इसी तरीके से चारों लेयर्स में कर लेना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर मैं 3 सेकंड तक चले गया हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर की फ्रेम ऐड करना है और इसी तरीके से चारों में कर लेना है। तो चारों में ऐड करने के बाद हमें पहले वाले की फ्रेम पर आ जाना है इनके। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और अपने हिसाब से जहाँ पर भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो मेरा ये वाला कार्ड पहले हिल रहा है तो मैं इसको नीचे की ओर कर लेता हूँ। अब उसी तरीके से दूसरे कार्ड पर जाना है, पहले की फ्रेम पर जाना है और जहाँ पर भी आप खींचना चाहो खींच सकते हो। तो मैं सभी में कर लेता हूँ फटाफट से। आप सभी में कर्व्स को भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब ये हमारी सभी लेयर्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं। अब हमें चारों को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब इसको क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर आपको ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको गॉसियन ब्लर को ऐड कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। अब आपको जैसा भी इसका ब्लर कर रखना है, चाहे ज्यादा रखना है चाहे कम रखना है, वो अपने हिसाब से रख लेना। तो मैं इसको 0.50-55 तक कर लिया है तो इतना सही लग रहा है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आपको सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब इनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा आगे चले जाना है। तो मैं 1.20 सेकंड तक चले गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब पहले की फ्रेम पर आना और इस Z एक्सिस पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देना है जैसा मैं कर रहा हूँ। अब इस XY एक्सिस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की ओर खींच देना है। अब इनमें आप कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने इस कर्व को ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कर्व को ऐड कर सकते हो। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है जैसा आप देख सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद मेरा लास्ट कार्ड शो होने से पहले मुझे इसको जूम इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो मैं 3.25 तक आ गया हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है और 4.25 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इस कर्व पर रहते रहते ही मैं स्केल के ऑप्शन पर चले जाता हूँ और सेम तरीके से यही दो जगह पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब 4.25 सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से जूम कर देता हूँ। अब इसमें कर्व इफेक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कर्व को ऐड कर लेना। तो मैंने इस कर्व को ऐड कर दिया है। तो क्या बात है, इतना मजेदार ये इफेक्ट लग रहा है। मुझे तो मजा आ गया देखकर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस ग्लोइंग लाइन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको लाइट मोशन में आकर एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने ब्लैक कलर के ही बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। एंड अब आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, इसको ले जाकर आपको कुछ इस तरीके से रख देना है जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो इस लाइन को। उसके बाद इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको डॉट से शो हो जाएगी। अब उसके बाद आपको अगले पॉइंट पर चले जाना है जहाँ तक आप इसकी लाइन को रखना चाहते हो। तो यहाँ पर आकर मैं फिर से प्लस पर क्लिक
क्लिक करता हूँ। अब उसी तरीके से नीचे की ओर जाना है कुछ इस तरीके से और फिर से प्लस पर क्लिक करना है एंड ऐसा ही आपको करते जाना है। थोड़े से पॉइंट बना लेने हैं ताकि ये बढ़िया लगे। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करने के बाद इस पॉइंट पर आ जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है एंड ये आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हो। मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर और इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर देना है एंड इसके कलर को व्हाइट कर लेना है। अब इसकी स्ट्रोक को मैं 10 तक कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस शेप पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और इफेक्ट को ऐड करना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब एंड पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है। अब इसको 0 कर देना है। उसके बाद आगे की ओर चले जाना है। तो मैं 1 सेकंड 0.25 तक आ गया हूँ और एक की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब इसको 100 कर देना है। अब आप चाहो तो इसमें कर्व को भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं इस कर्व को ऐड कर देता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर एंड पर क्लिक करके आप इस एरो को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है। कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसमें मैं एक और इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, ग्लो। तो इफेक्ट्स पर जाकर आपको ग्लो इफेक्ट सर्च करना है और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। इसके कलर को व्हाइट कर लेना है और बाकी सेटिंग को अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग को कर लेता हूँ। तो अब ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। इस कैमरा एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे इलाइट मोशन में। तो इलाइट मोशन में आकर सबसे पहले तो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत जूम कर लेना है ताकि ये आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सेट लगे। अब आपको ये मैन वाले पीएनजीज को ऐड कर लेना है। तो मैं इसको 0.15 सेकंड पर चाहता हूँ। तो मैंने इसको 0.15 सेकंड तक ट्रिम कर लिया है और उसके बाद जहाँ पर मैं इसको रखना चाहता हूँ वहां पर मैं इसको सेट कर लिया है। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है और इसको भी सेट कर लेना है। इसके बाद मैं इसका एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इस तरफ को सेट कर लेता हूँ। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर देना है इस ऑप्शन पर क्लिक करके। अब ये तीनों एक साथ मूव होंगे। अब हमें पहली अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है और शुरू में मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और जहाँ पर मेरी अब इमेज शो होने वाली है जैसे 0.15 सेकंड पर, वहां पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब शुरू वाले की फ्रेम पर आकर इसकी Z एक्सिस को कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। अब ये हो जाने के बाद मैं ग्रुप के ऑप्शन पर जाता हूँ और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। अब 0.25 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब पहले की फ्रेम पर आकर इसकी Z एक्सिस को भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको XY एक्सिस से मूव कर लेता हूँ ताकि ये इमेज के बाहर चले जाए और इसमें भी कर्व को ऐड कर लेता हूँ। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो ऐसा स्टाइलिश टेक्स्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। तो इसको भी क्रिएट करना आपको सिखाता हूँ। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको चले जाना है इलाइट मोशन ऐप में और यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले तो एक टेक्स्ट लिख लेना है जिसको आप ये टेक्स्ट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर आकर मैंने अपने चैनल का नाम ही लिख लिया है और इसमें फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ इम्पैक्ट वाला और मैं इसके कलर को येलो कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी कलर में बनाना चाहते हो वो रख लेना। तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब आपको अच्छी तरीके से दिखे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको बीचों बीच सेट कर लेता हूँ। अब आपको चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है स्मूथ बेवल और इसको ऐड कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। अब आपको इस इफेक्ट्स के अंदर जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है और ये बाहर आकर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेज इफेक्ट कर देना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना है। इस बैकग्राउंड पर आपको शो हो रहा ब्लैक, आप इस पर ट्रांसपेरेंट कर देना। अब मैं इसको आपको दूसरा कलर दिखा रहा हूँ करके। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर रख दिया ताकि आपको सही तरीके से ये टेक्स्ट दिखे। तो ब्लू कलर करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट में शेडो और स्ट्रोक को भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं बॉर्डर एंड स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर अगर स्ट्रोक और शेडो को इनेबल कर लिया है। अब आपको सेटिंग पर क्लिक करके बैकग्राउंड पर जाना और इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको करंट फ्रेम एज PNG शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब ये हमारा PNG फॉर्मेट में सेव हो चुका है। अब आप चाहो तो इसको जहां मर्जी यूज कर सकते हो। तो देखा कितना आसान था इसको बनाना।
तो इस 3D कैमरा एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है और इसकी ड्यूरेशन को 4 सेकंड तक कर लिया है। उसके बाद शुरू में आकर मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और इसमें मैन के PNG को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से किनारे पर एडजस्ट कर लेना है। एंड इसी तरीके से दूसरी इमेज को भी ऐड कर लेना है और इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इस फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड थोड़ा सा आगे आकर मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है एंड उसी तरीके से स्केल वाले में भी शुरू में भी और 1 सेकंड पर की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड फर्स्ट की फ्रेम पर जाकर स्केल को कम कर लेना है एंड इनमें ये कर्व को ऐड कर देना है। इसकी ड्यूरेशन को मैं लास्ट तक कर लेता हूँ। अब मैं 1 सेकंड से थोड़ा सा पहले तो 0.25 तक आकर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके और 2 इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका भी एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है और सेम तरीके से की फ्रेम्स के इस्तेमाल से इसमें मूवमेंट दे देनी है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ सेम तरीके से और इसमें भी वही कर्व्स को ऐड कर देने हैं। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। इसकी भी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर देता हूँ। अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड अब थोड़ा सा आगे जाकर मैं 1.22 तक चले गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर Z एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है और XY एक्सिस से कुछ इस तरीके से किनारे की और इसको कर लेना है एंड इसमें भी कर्व को ऐड कर देना है, इसी कर्व को। एंड अब इसको सेव कर लेना है एंड अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। तो इस सर्कल मास्किंग एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे InShot में। तो InShot में आकर सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब आपको उस इमेज को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने इस इमेज को ऐड कर लिया है। शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर लिया। अब 1 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया है एंड इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लिया है। अब इसी पोजीशन पर रहकर बैक आ जाना है और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसमें की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब शुरू में आकर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब सेकंड की फ्रेम पर आकर बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में आकर लास्ट की ओर स्क्रॉल करना है और ईज के ऑप्शन पर जाकर इस कर्व को ऐड कर लेना है और इसी तरीके से दूसरी इस इमेज में भी ऐड कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद अब हमें इसके पीछे जो इमेज आएगी उसको ऐड करना है। तो मैंने इस इमेज को ऐड कर लिया और इसको फुल स्क्रीन कर दिया है। अब इसके शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आना है और आगे की ओर स्क्रॉल करना है तो मास्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इस मास्क को सिलेक्ट करना है एंड इसको कुछ इस तरीके से कर देना है। अब आपको ये व्हाइट सा शो हो रहा है, इसको नीचे की ओर पूरा खींच देना है। अब सेकंड की फ्रेम पर जाना है, मास्क पर जाना है और इसको और नीचे की ओर खींच देना है कुछ इस तरीके से। अब बैक आकर कुछ इस तरीके से इसको जूम कर देना है, इस इमेज को कुछ इस तरीके से और फर्स्ट वाले की फ्रेम में भी कुछ इस तरीके से कर देना है। अब शुरू में ये लाइन सी आ रही है तो मैं मास्क में जाकर इसको दोनों फिंगर्स के इस्तेमाल से कम कर लेता हूँ तो ऐसा आएगा। अब जैसा आप देख सकते हैं हमारी इमेज ऊपर आ रही है इस PNG के। तो मैंने PNG पर क्लिक किया तो ये ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही रख सकते हो या फिर आप कुछ इस तरीके से की फ्रेम्स के इस्तेमाल से इसको साइड की ओर भी खींच सकते हो। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आकर आपको एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड अब इस PNG को कुछ इस तरीके से छोटा करके साइड में कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस नए स्टाइल के डेट चेंजिंग एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड इस एनिमेशन को सकलीन खान ने अपने लेटेस्ट वीडियो में यूज किया है। तो मैं इसका ब्रेकडाउन करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके के एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है 1 और इसमें आकर आपको कलर व्हाइट कर देना है इस टेक्स्ट का और एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद इसको टिक कर देना है एंड कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। तो ये सेट हो जाने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको कुछ नीचे की ओर इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना है। अब एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके इसके टेक्स्ट को 1 की जगह 0 कर देना है और इसको भी सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये सेट हो जाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है इस ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों का। अब ग्रुप में जाकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको मैं कुछ इस तरीके से बीच में कर लेता हूँ। उसके बाद हमें इसकी भी एक डुप्लीकेट को क्रिएट करना है और कुछ इस तरीके से आगे की ओर सेट कर देना है एंड इसी तरीके से 2 और को कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये सेट हो जाने के बाद हमें सेकंड जो सी है इसमें आना है और इसमें 1 को डिलीट कर देना है एंड हमारा ये 0 रह जाना चाहिए। तो इसी तरीके से तीसरे वाले ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है एंड अब आपको करना है कि 1 पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसको 0 कर देना है एंड अब 0 की जगह इसको 1 कर देना है। ये हो जाने के बाद बैक आ जाना है आपको। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद हमें जो हमारी सबसे पहली ग्रुप वाली लेयर है उस पर जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को
ऐड करना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच देना है कुछ इस तरीके से। अब 1 सेकंड तक आ जाना है और एक और की फ्रेम को ऐड करना है। और अब जहाँ पर आप 1 को शो करना चाहते हो तो मैं सेंटर में शो करना चाहता हूँ तो यहाँ तक कर लिया है। अब उसी तरीके से दूसरे ग्रुप में चले जाना है। शुरू में की फ्रेम ऐड करना है, 1 सेकंड बाद आकर एक और की फ्रेम ऐड करना है एंड इसको 1 के साइड पर रख देना है। उसी तरीके से तीसरे ग्रुप में आकर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है एंड उसी तरीके से चौथे में भी। अब जहाँ पर हमारा 1 सेकंड से थोड़ा सा पहले आना है हमें और यहाँ पर एक और टेक्स्ट को लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AD और इसका फोन स्टाइल वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करके इसका भी साइज इंक्रीज करके इसको भी साइड पर इसके सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस AD वाले टेक्स्ट के इफेक्ट्स में जाना है और फेड इन आउट वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। फेड इन को मैं 0.10 to 20 तक कर लेता हूँ और फेड आउट को 0 कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये एक चीज रह गई थी कि सभी ग्रुप्स में हमने जो से मूव में जाकर की फ्रेम्स ऐड किए थे उनमें कर्व ऐड करना रह गया था। तो मैं इस कर्व को सभी में ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद हमें शुरू में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस ड्राइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसके ब्रश को 300 करके इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो तो मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर दिया है। अब कुछ इस तरीके से इस ब्रश कर देना है नीचे वाले टेक्स्ट पर और इसी तरीके से ऊपर की ओर भी। बस हमारा टेक्स्ट शो होना चाहिए। इस लेयर को लास्ट तक कर लेना है। अब आपको अपने चारों ग्रुप्स और जो हमने ड्राइंग किया है इसको सिलेक्ट करना है। AD को मत करना बिल्कुल और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसा आप देख सकते हो। अब ग्रुप वाले में जाकर इसमें शेडो को ऐड कर देता हूँ। तो इसकी शेडो का साइज मैंने 10 रख लिया है और इसकी पोजीशन को मैं X को भी और Y को भी दोनों को 10 कर लेता हूँ। अब उसी तरीके से AD वाले टेक्स्ट में भी सेम तरीके से शेडो को ऐड कर लेना है। साइज और X एंड Y तीनों को 10 तक कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद हमें एक विग्नेट वाली PNG को ऐड इसके ऊपर कर लेना है एंड अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है एंड इसको लास्ट तक कर लेता हूँ एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस बिल्डिंग स्लाइड अप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है लाइट मोशन में और इस वीडियो को ऐड कर लेना है। ये वीडियो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब आपको इस रोड को भी ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लिया है। अब शुरू में आकर मीडिया पर जाकर मैं इस बिल्डिंग को ऐड कर लेता हूँ। अब कुछ इस तरीके से सेंटर में कर लेना है और छोटा करके रोड के पीछे कर देना है। अब रोड के पीछे करने के बाद आप इसको और भी एडजस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो। फिलहाल मुझे सही लग रहा है तो मैं ऐसा ही रख रहा हूँ। अब मैं इसमें मैन के PNG को भी ऐड कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। अब थोड़ा सा आगे आकर मैं और बिल्डिंग्स को शो करना चाहता हूँ तो मैं 0.10 तक आ गया हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके अगली बिल्डिंग को ऐड कर लेता हूँ। अब स्केल के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। जैसा भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। अभी मैन के ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे सेट। फिलहाल के लिए बिल्डिंग को सेट कर लेना है। मैंने कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लिया है। अब शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब 1 सेकंड आकर मैं एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको नीचे की ओर स्लाइड कर देना है एंड इसमें ये कर्व को ऐड कर देना है। अब इस पर क्लिक करना है। 1 सेकंड से थोड़ा सा पहले आना तो मैं 0.26 तक आ गया हूँ। इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट कर ली है। अब इसको कुछ इस तरीके से आगे की ओर स्लाइड कर लेना है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके कलर एंड फिल पर जाना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब आप इससे अपनी इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको अब अगली बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इस बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लिया एंड प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मैं ये ऐड हो जाएगी। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है एंड इसमें कर्व भी ऑटोमेटिकली लग जाएंगे क्योंकि हमने इसकी ये डुप्लीकेट क्रिएट की थी तो ऑटोमेटिकली की फ्रेम्स भी लग गए हैं। एंड उसी तरीके से आपको अगली बिल्डिंग को भी ऐड कर लेना है। तो ऐसे ही मैं और बिल्डिंग्स को ऐड कर लेता हूँ। तो बिल्डिंग्स ऐड हो जाने के बाद हमें अपने मैन वाले PNG को उठाकर सबसे ऊपर कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अब सभी लेयर्स को मैं 4 सेकंड तक ट्रिम कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब मैन वाले PNG पर क्लिक करना और मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करने वाला हूँ, ग्लो इफेक्ट को। और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। इसके कलर को व्हाइट कर लेना है और इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं कर लेता हूँ। तो इतना सही लग रहा है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके के टेंट इफेक्ट को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे इलाइट मोशन में। तो इलाइट मोशन में आकर सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरीके की मैन के PNG को ऐड कर लेना है। इसके साइज को एडजस्ट करने के बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर आप इसके कलर को रेड कर लेना है। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर डार्कन में आकर मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आप सभी चीजों को ट्राई कर सकते हो जो आपको सही लगे। तो मुझे मल्टीप्लाई सही लगा
तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके ड्यूरेशन को लास्ट तक कर दिया है। अब 1.15 तक आकर मैं इसमें एक स्प्लिट को ऐड कर लेता हूँ। अब इस लेयर को भी नीचे कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब इसमें आकर ब्लेंडिंग के ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाना है और मास्क के ऑप्शन पर आकर एक्सक्लूड को सिलेक्ट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है, शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और लास्ट में आकर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इसी तरीके से स्केलिंग वाले में भी ऐड कर देने हैं दोनों साइड की फ्रेम्स। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर देना है और नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब इस वाले में आकर ब्लेंडिंग और ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाना है, शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस तरीके से। अब यही वाले पोजीशन पर आकर रेक्टेंगल पर जाना है और इसमें ओपेसिटी पर आकर यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको 0 कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। तो इस सब्जेक्ट फोकस एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे InShot में। तो InShot में आकर आपको सबसे पहले एक ब्लैंक लेयर को ऐड कर लेना है और इसकी ड्यूरेशन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी ड्यूरेशन को 8 सेकंड तक कर लिया है। अब आपको लेयर के ऑप्शन पर जाकर एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से, जिसमें आप ये इफेक्ट देना चाहते हो। इसको ऐड करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को मैं लास्ट तक कर लिया है। अब आपको चले जाना है मास्क के ऑप्शन पर और इसको सर्कल पर सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको इसको नीचे की ओर खींच देना है इस ऑप्शन को। अब आपको शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और मास्क के ऑप्शन पर जाकर इस मास्क को दूसरी ओर खींच देना है। अब थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है ताकि ये हमारा मूव ना हो इतनी ड्यूरेशन में। अब थोड़ा सा और आगे आकर जहाँ पर हमने मूव करना है वहाँ पर हमें की फ्रेम को ऐड करना है और मास्क के ऑप्शन पर जाकर इसको मूव कर लेना है। अब फिर इस की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर की फ्रेम को ऐड करना है। तो जैसा आप देख सकते हो ये दोनों की फ्रेम्स में हमारा मूव नहीं हो रहा और ये की फ्रेम्स में हमारा मूव हो रहा है। तो ये इससे यही फायदा होगा। अब थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और मास्क को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है और फिर उसी सेम तरीके से एक और की फ्रेम ऐड कर देना है जहाँ पर हमारा मूव ना हो। अब फिर से थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड करना है और इसको कुछ इस जगह पर लाकर रख देना है। अब फिर सेम तरीके से ताकि हमारा मूव ना हो एक और की फ्रेम ऐड कर देना है। अब आगे आकर हमें एक और की फ्रेम ऐड करना है और अब मैं इसको फुल कर देता हूँ दोनों फिंगर्स के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से जैसा आप देख सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सभी की फ्रेम्स के बीच में आना है जहाँ पर हमारे मूव हो रहे हैं उन की फ्रेम्स के बीच में और फिर लास्ट की ओर स्क्रॉल करना है और ईज के ऑप्शन पर जाकर आपको इस कर्व को ऐड कर देना है। तो मैं सभी में इस कर्व को ऐड करूंगा, ये 3rd नंबर वाले कर्व को। तो जो भी हमारी मूव वाले कर्व्स है उनमें आकर मैं ईज पर जाऊंगा, 3rd वाले की कर्व को सिलेक्ट करूंगा और सभी में इस तरीके से ऐड कर दूंगा। अब इसको सेव कर लूंगा। अब सेव हो जाने के बाद हमें न्यू प्रोजेक्ट पर आना है और इस वीडियो को ऐड कर देना है। इस वीडियो को ओपन करने के बाद शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और जहाँ पर हमारा मूव हो जाएगा वहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसको कुछ इस तरीके से दोनों फिंगर्स के इस्तेमाल से जूम कर देना है जैसे मैंने किया है। अब थोड़ा सा आगे जाकर की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर जहाँ पर हमारा पूरा मूव हो जाएगा हमें की फ्रेम ऐड करना है और इसको कुछ इस तरीके से कर देना है मूव। अब फिर से उसी तरीके से की फ्रेम्स के इस्तेमाल से सेट करते जाना है। तो सभी लेयर्स में की फ्रेम्स ऐड कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको की फ्रेम्स को इस्तेमाल करना सही तरीके से नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप की फ्रेम्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो सही तरीके से। तो इस की फ्रेम्स का इस्तेमाल करके कुछ हमारा ये इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आपको चले जाना है फिल्टर के ऑप्शन पर और यहाँ पर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है और अब यहाँ पर आपको बीट्स का ऑप्शन मिलेगा, बीट्स पर जाना है और यहाँ पर आप एक ब्राइट वाला इफेक्ट है इसको ऐड करना है। इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर लेना है और इंटरवल को भी थोड़ा सा कम कर लेना है और इसको लास्ट तक कर लेना है इफेक्ट को। तो ये इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो हमें इंटरवल एडिट पर जाकर इंटरवल को इंक्रीज कर देना है। तो भी हमारा इफेक्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। आपने आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन तो बहुत तरीके के देखे होंगे पर मैं आपको अब कुछ नए तरीका का आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन दिखाता हूँ क्रिएट करना। तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको एक आर्टिकल को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस आर्टिकल को ऐड कर लिया है। अब जहाँ से आप इस आर्टिकल को हाईलाइट करवाना स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर आकर तो मैं 0.10 तक आ गया हूँ। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है।
उसके बाद इसकी एडिट शेप में जाकर आपको इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है और उस वर्ड के ऊपर रख लेना है जिसे आप हाईलाइट करवाना चाहते हो। तो मैं इस वर्ड को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ तो मैंने इसके ऊपर रख लिया है एंड अब साइज को एडजस्ट कर लेना है फिर से। अब आप जिस भी कलर से हाईलाइट करवाना चाहते हो वो कलर इसका रख लेना है। तो मैंने येलो कलर इसका रख लिया है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर आपको डार्कन पर जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलेगा हूँ 0.25 तक और अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसके एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है एंड इस डुप्लीकेट को कुछ इस तरीके से आगे की ओर स्क्रॉल कर लेना है एंड अब इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है एंड अब आप जिस भी वर्ड को हाईलाइट करवाना चाहते हो उसके ऊपर इसको रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब इसके भी साइज को फिर से एडिट शेप पर जाकर एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर और मैं कोई और कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। तो इस बार मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सभी लेयर्स के ड्यूरेशन को बराबर कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें इफेक्ट्स पर जाना है। एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप और इसको ट्रांजिशन राइट पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। अब इसमें अंदर जाकर एंड पर जाना है और थोड़ा सा इस की फ्रेम को आगे की ओर मैं कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा स्लो लग रहा था मुझे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब इसमें वापिस आना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब हमें दूसरे वाले पर चले जाना है, इफेक्ट्स पर जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसमें भी हमारा इफेक्ट लग जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें बैकग्राउंड को छोड़ के तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इसका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब ग्रुप पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर जाना और एक इफेक्ट को ऐड करना है पेज कर्ल और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब इसको ओपन करने के बाद एंगल के ऑप्शन पर आप देख सकते हो, आप इस तरीके से इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। तो मैंने 45 तक कर लिया है। अब प्रोग्रेस को आपको कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है जब तक ये बाहर ना हो जाए। तो मेरा 106.7 तक ठीक लग रहा है। अब शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और अब इसको 4 to 5 तक रख लेना है अपने हिसाब से। तो अब ये थोड़ा सा ज्यादा तेज लग रहा था तो मैंने की फ्रेम को उठाकर आगे की ओर खींच लिया है। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है तो इसको अब थोड़ा सा और यूनिक बनाने के लिए मैं लास्ट पेज का इफेक्ट में वापस आ गया हूँ और अब लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया है एंड इसकी प्रोग्रेस को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लिया है। अब आखिरी 2 की फ्रेम्स के बीच में आकर एक कर्व को ऐड करना है। तो मैं कर्व में चले गया हूँ। इस कर्व में जाकर इस कर्व को ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। तो ये ग्लिच टेक्स्ट इफेक्ट ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे कैपकट में। तो सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर उस टेक्स्ट को लिखना है जिसमें आप ये ग्लिच इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं वर्ड डाल दिया है सब्सक्राइब। अब आपको फोंट सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप इसमें फोंट देना चाहते हो। तो मैंने इस फोंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इसको सेट कर लेना है जिस जैसा भी आप रखना चाहते हो। अब इसमें एडिट में जाकर हमें स्टाइल में जाना है और इसके कलर को ग्रीन कर लेना है। इसके कलर को ग्रीन करने के बाद हमें चले जाना है एनिमेशन के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन मिलेगा ग्लिच। इसको ऐड करके 1 सेकंड कर देना है। उसके बाद आउट में जाना है और यहाँ पर भी सेम ग्लिच इफेक्ट को ऐड करना है और इसको भी 1 सेकंड कर देना है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद हमें इस टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है। अब इसमें एडिट में आकर स्टाइल में आना है और इसके कलर को व्हाइट कर लेना है। तो अब हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। तो ये शिवांशु अग्रवाल का 3D कैमरा एनिमेशन एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको भी हम क्रिएट करेंगे लाइट मोशन। तो सबसे पहले तो आपको एक क्लाउड की वीडियो ऐड कर लेनी है। तो मैंने इसको YouTube से डाउनलोड करके ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको एक बिल्डिंग का PNG चाहिए होगा कुछ इस तरीके का और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी वीडियो या फिर फोटो जिसको भी ऐड करना है उसको कर लेना है। तो मेरे पास एग्जांपल के लिए कुछ इस तरीके की एक इमेज अपनी पड़ी है तो मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको भी एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप रखना चाहो। तो मैंने इस जगह पर इसको रख दिया है। अब आपको तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर देना है। अब आपको चले जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर आपको Z पर क्लिक करना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे चले जाना है। मैं 3 सेकंड तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है और ये हो जाने के बाद हमें फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है। पहले की फ्रेम पर जाना है और Z एक्सिस पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। अब इसको XY पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर खींच देना है। मैंने ऐसा सेट कर लिया। अब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेट कर लेना। अब इसमें कर्व को ऐड कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर द फाइनल रिजल्ट।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।